बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन बशीर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलईडी रेजोनिक रेन का चैप्टर नंबर 28 विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स बीएस एंड बीएससी। सबसे पहले इसमें डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्पेस ऑरिजिन अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक्स प्लेस विद एन अदर चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम देखें किसी मैस के गिर्द अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है या किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन के अंदर अगर किसी दूसरे मैस या किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो हम उसको कहते हैं उसका फील्ड है ये है। और अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के मुतालिक। तो हम इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कोई चार्ज क्यूब बना दूँ तो इसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए कि इसका फील्ड कहाँ तक है तो स्टार्ट में ये समझा जाने लगा कि ये समझे थे कि यहाँ पर इसके गिर्द हम बहुत सारे डॉट्स बना दें। इसके करीब बहुत सारे डॉट्स बनाए गए, ये कुछ यूँ, और जैसे जैसे हम इसे दूर जाते गए डॉट्स की डेंसिटी जो है वो कम होती गई चली गई, क्योंकि किसी चार्ज के गिर्द जो फील्ड है वो 2 डायमेंशनल में नहीं होता, 2D नहीं होता, बल्कि ये 3 डायमेंशनल में होता है। सो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ डॉट इज प्रोपोर्शनल टू strength of field। near the charge the density of a dots are greater। so जैसे far apart, जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ डॉट कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे चार्ज की जो फील्ड है वो कम होता चला जाएगा। ओके, तो हमने एक टेस्ट चार्ज लेकर आए इसके करीब इस के फील्ड को चेक करने के लिए, इसके फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो टेस्ट चार्ज हम इसके करीब लेकर आए जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। टेस्ट चार्ज जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम इसके फील्ड के करीब लेकर आए। हमने इस फील्ड के करीब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 को रखा। तो इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। अगर हम इसके करीब लेकर आए तो ये इस पर ज़्यादा फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा लगाएगा, बिकॉज ये चार्जेस की नेचर है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगाई, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतनी फील्ड की वहाँ पर स्ट्रेंथ होगी, जितनी यहाँ पर कम फोर्स लगाएगा वहाँ पर उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ से हमने एक टर्म को डिफाइन किया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने इसको इससे रिप्रेजेंट करवाया, हमने कहा फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स लगी विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इस पर फोर्स कितनी लगेगी वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ इक्वल टू E इंटू Q0। सो ये आपके पास आ गया Q0 इंटू E जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो सेम एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के तो फोर्स का यूनिट आप लोगों को पता है न्यूटन होता है, और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसका यूनिट जो है वो कूलम होता है, सॉरी। तो इसका यूनिट हमारे पास आएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज के लिए न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट आएगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन बताना चाहें क्योंकि इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज के करीब फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो भी कम होती चली जाएगी। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है जी, इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कहूँ जी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी असल में क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है
किसी चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है उसको मेजर करना है, तो हमें क्या बताया, पता चलेगा जी ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वहाँ पर फील्ड की शिद्दत कितनी है। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ द सेकंड नेम ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है जी, इंटेंसिटी इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ measurement of electric force। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के मुतालिक। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी चार्ज में से कुछ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट हो रही होती हैं, किसी की तरफ टर्मिनेट हो रही होती हैं। इन लाइंस का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। उसने कहा कि ये जो लाइंस हैं, ये पहली बात है, लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक लाइंस इमेजिनरी मैप, एक इमेजिनरी मैप है। ये हमें क्या करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इमेजिनरी मैप्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दी, दो चीज़ों के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है। गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइंस। तो ये दो चीज़ों के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा मैप जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मैप एट वेरियस प्लेसेस। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड हमें बताता है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड और ऑफ फोर्स हमें बताता है, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। अब हमने सबसे पहले फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज चेक किया, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या फॉर पॉजिटिव चार्ज करें, पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज है जो कि इसको टेस्ट करने के लिए हम रखेंगे। फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज रखा और इसके करीब एक टेस्ट चार्ज लेकर आए, तो हमने चेक किया कि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है, रिपेल किया है। तो हमने क्या कहा जी कि इनसे जो लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, इनकी डायरेक्शन रेडिली आउटवर्ड है। और हर लाइन, अगर लाइंस को आपस में मिलाएं जो इनकी स्ट्रेंथ बनाते हैं, तो हमारे पास ए क्या आता है, एट अ सेम टाइम अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेंथ चेक करें, इस पॉइंट पर अगर सेम हो, इस पॉइंट पर सेम हो, इस पॉइंट पर सेम हो, तो इन सभी सेम पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये क्या बनाती हैं, एक सर्कल बनाती हैं। तो हर लाइन क्या होगा, एक सर्कल का रेडियस होगा। मीन के 3 डायमेंशनल में तो ऑब्वियसली वो स्फीयर बनाएंगी, तो हर लाइन क्या कहेगी, वो एक रेडियस होगा। तो इसी वजह से इसको कहते हैं जी रेडियल लाइंस। तो डायरेक्शन जो है इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की रेडिली आउटवर्ड होगी। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडिली आउटवर्ड। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं।
डायरेक्शन का कैसे पता चला है, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को उसके करीब लेकर आए, इसने पॉजिटिव चार्ज ने उसको क्या किया, रिपेल किया। जब उसने रिपेल किया तो हम डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेकर आएंगे। अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते तो उसने क्या करना था, डायरेक्शन ही चेंज कर देनी थी। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या आई है, रेडली आउटवर्ड। अगर मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लेकर आऊँ यहाँ पर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड। वो क्या काम करेगा, वो चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो हम टेस्ट चार्ज को हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेकर आते हैं, यही मानते हैं। हम इसको नेगेटिव चार्ज या इस तरह का कोई और चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि मैप सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी जितनी भी जो कॉन्सेप्शन कह लें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, वो इसी पर खड़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती हैं। वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट। सो फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, for negative point charge, for negative charge point charge is a test charge, sorry। तो नेगेटिव चार्ज का जब हमने इमेजिनरी मैप बनाया, उसको चेक करने के लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इसके करीब लेकर आए, तो इस चार्ज ने इस पर अट्रैक्शन की फोर्स लगाई, इसको अपनी तरफ खींचा। तो हम क्या कहेंगे कि डायरेक्शन लाइंस की कैसी है, इनवर्ड। तो इसके लिए एरो जो है वो इस तरह आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड आ जाएगी। और याद रखना है कि ये 3D है हमारे पास, ये 3 डायमेंशनल में है। चार से लाइंस 3 डायमेंशनल में जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं या टर्मिनेट हो रही होती हैं। और कोई भी लाइन जब किसी चार्ज में से ओरिजिनेट होती है, वो सरफेस पर नॉर्मल होती है। जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर अगर हम कोई चीज़ लगा दें तो वो सरफेस पर डायरेक्ट कैसी होगी, अगर वो जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, स्ट्रेट है, तो वो स्फीयर के उस पॉइंट पर नॉर्मली होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब भी चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होती है जी, एक तो रेडली इनवर्ड या आउटवर्ड होती है, और दूसरा वो नॉर्मली सरफेस से ओरिजिनेट हो रही होती हैं या टर्मिनेट हो रही होती हैं। सो इसका जब हमने मैप बनाया तो हमने कहा जी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज रेडली आउटवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ लाइंस, so direction of lines are readily inward। और यहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी, वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जहाँ जैसे जैसे हम देखते हैं कि लाइंस के दरमियान स्पेस बढ़ता चला जाता है, और जैसे ये लाइंस चार्ज से वे मूव करती हैं तो वहाँ वैसे वैसे फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता चला जाएगा। और किसी भी चार्ज के गिर्द हमेशा फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि स्पेस लाइनों के दरमियान बढ़ता चला जाता है। जब स्पेस बढ़ेगा तो ये क्या इंडिकेशन है कि फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। सो फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द लाइंस आर फार अपार्ट वेयर द फील्ड्स आर वीक। और अब हम देखते हैं जी सिमिलर चार्जेस के लिए मैप। डायरेक्ट लाइंस फॉर सिमिलर चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस हों या नेगेटिव चार्जेस हों, दोनों के लिए मैप तकरीबन एक जैसा बनेगा, सिर्फ लाइंस की डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं जी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसको थोड़ा सा नीचे करके बना देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, यानी सिमिलर चार्जेस यानी आइडेंटिकल चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस कैसे होती हैं जी, ओरिजिनेट होती हैं और इनकी डायरेक्शन रेडली आउटवर्ड होती है। इससे डायरेक्शन कैसी होगी, रेडली आउटवर्ड होगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन लाइंस भी एक दूसरे को क्या करती हैं स्टूडेंट्स, लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं आपस में। किसी भी चार्ज से जब जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही होती हैं, वो इलेक्ट्रिक लाइंस हों या मैग्नेटिक लाइंस हों, हमेशा याद रखें वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपेल करती तो इस वजह से ये स्ट्रेट जा रही हैं। अगर रिपेल ना करें तो ये बेंड हो जाए, एक की रिपल्शन ज़्यादा हो दूसरे की कम हो या किसी भी तरफ चली जाए, तो हम कहते हैं जी लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं।
अब बिलफर्ज अगर इससे ये लाइंस ओरिजिनेट हुई जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट हो रही है, तो ये रिपेल करेगा चार्ज पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये लाइन जहाँ जैसे यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो ये लाइंस इस तरफ बेंड हो जाएगी। सेम एज़ हमारे पास इसका मैप जो है, ये लाइन ऐसे ऐसे बेंड होती चली जाएंगी और हमारे पास इसका मैप जो है ये इस तरह आ जाएगा। सेम एज़ इन चार्जेस के लिए ये ऐसे इनकी डायरेक्शन रेडिली आउटवर्ड आ जाएगी। सेम एज़ नीचे भी ऐसे ही, सॉरी इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये मैप मैंने बना दिया, ये तकरीबन ऐसे आ गया आपके पास। और इसके लिए भी ऐसे ही इसको रेज कर दें, ये कुछ यूँ। लाइंस आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, याद रखना है। लेकिन हमने क्या चेक किया कि इस दोनों चार्जेस के दरमियान एक छोटा सा रीजन ऐसा आया, अगर हम इस पर कोई चार्ज रख दें तो इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 लगेगी। अगर हम क्या काम करें, दोनों फील्ड्स के दरमियान, दोनों चार्जेस का जो फील्ड है इसके दरमियान एक रीजन ऐसा आया कि अगर हम उस पर कोई चार्ज रखें पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर नेट फोर्स 0 लगेगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इस रीजन को कहते हैं न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन या इसको कहते हैं फील्ड फ्री स्पॉट। तो ये हमारे पास है जी न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन हम इसको कहते हैं क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस पॉइंट पर दोनों की रिपल्शन सेम होगी, दोनों की रिपल्शन सेम होगी तो एट अ सेम टाइम इफेक्ट कितना हो जाएगा, दोनों फोर्सेस का 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। रिपल्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपोजिट है। इस वजह से इस चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, नेट फोर्स जो है वो 0 लगेगी। न्यूट्रल जोन हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास मैप आ गया लाइंस का सिमिलर चार्जेस के लिए, ये इस तरह का मैप हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं फॉर अपोजिट चार्जेस हमारे पास मैप कैसा आता है। फॉर अपोजिट चार्जेस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो अब इनकी मैप ड्रा करते हैं। पॉजिटिव से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती हैं, ये कुछ यूँ। तो और ओके, इससे अगली लाइन चेक करें। ये कैसे ओरिजिनेट हो रही हैं कि इनके दरमियान अब स्पेस चेक करें, ऊपर की तरफ क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये चेक करें, ऊपर की तरफ जाते हुए इनके दरमियान स्पेस बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे। स्पेस क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ध्यान दें थोड़ी सी कि यहाँ पर लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अगर ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ऊपर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है कि जिससे लाइंस निकलें और इनको रिपेल करके इनको स्ट्रेट कर दें। तो यहाँ पर ऊपर कोई फील्ड नहीं है, ना ऊपर फील्ड है ना नीचे फील्ड है। तो जैसे ही ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ये क्या हो जाएंगे, इनके दरमियान जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे स्पेस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम इस पॉइंट्स पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताना चाहें, इस पॉइंट पर बताना चाहें या इस पॉइंट पर बताना चाहें इंटेंसिटी की डायरेक्शन, या इस पॉइंट पर बताना चाहें, इस पॉइंट पर बताना चाहें, तो बिल्कुल सिंपल है। हम क्या काम करें, हम एक टेंजेंट ड्रा करें इस पॉइंट पर। जैसे हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो उस पॉइंट पर हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। यानी अगर हम उस पॉइंट पर कोई चार्ज रखते हैं, अगर हम उस पॉइंट पर कोई चार्ज रखते हैं तो चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो अलोंग दी ऑब्वियसली टेंजेंट लगेगी। इस कर्व के ऊपर चार्ज अगर मैं यहाँ पर रखूँ कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी, अलोंग दी टेंजेंट लगेगी। तो अलोंग दी टेंजेंट अगर फोर्स की डायरेक्शन है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी सेम है। सो अलोंग दी टेंजेंट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी इस मैप के ऊपर। और आखिरी हम चेक करते हैं मैप फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। मैप फॉर टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स
मैंने यहाँ पर दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स बनाई। पहली प्लेट ये है जिस पर अगर बिलफर्ज मान लें कि पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरी प्लेट है इस पर मान लें नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम अ पॉजिटिव और टर्मिनेट होती हैं टुवर्ड्स दी नेगेटिव। सेम एज जिस तरह इस मैप में हुआ कि अब चेक करें कि जैसे ही ये लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होगी थोड़ी सी बाहर की तरफ बैंड हो जाएगी ये ऐसे, जैसे ही लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होगी थोड़ी सी बाहर की तरफ बैंड हो जाएगी ये ऐसे। क्यों? क्योंकि लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स, लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अगर लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं यहाँ से, तो यहाँ पर फील्ड नहीं है तो वो बैंड हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर बताना चाहें इतने रीजन में अगर मैं बताऊं तो फील्ड कैसा होगा, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस विच इज इंडिकेशन दैट द फील्ड हेयर इज अ यूनिफॉर्म। यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म फील्ड की क्या निशानी है, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, तो वहाँ पर फील्ड क्या होगा, हम कहेंगे वहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इक्वली स्पेस नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, चेक करें यहाँ पर इक्वली स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर फील्ड कैसा है, ऊपर और नीचे, हम कहेंगे ऊपर और नीचे यहाँ पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स है। ऊपर और नीचे नॉन यूनिफॉर्म है और सेंटर में फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो हमने सभी का मैप पढ़ लिया। अब हम चेक करते हैं मैप के बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सभी का जो आपने प्रॉपर्टीज़ अभी देखी हैं, जो पॉइंट्स पढ़े हैं उनको आप कंबाइन करके लिख दें, ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जनरल पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव and terminate towards the negative, where the lines are closer, field is strong. And if lines far apart, field is weak, which is indication that field is weak. Any point या इस तरह कर लें, टेंजेंट ऑन फील्ड लाइंस indicates the direction of electric intensity. ऑन कर्व के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आखिरी पॉइंट इसका प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर क्रॉस करें तो क्या होगा, अगर क्रॉस करें तो इनकी डायरेक्शन एट अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम दो दफ़ा हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, एट अ सेम टाइम 2 डायरेक्शंस में चली जाएगी, विच इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे क्रॉस ईच अदर, if they cross show more than one direction, which is not physically possible, which is not
फिजिकली पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर यूनिट एरिया यहाँ पर मैं कुछ परपेंडिकुलर एरिया सॉरी यहाँ पर मैं लेट कर लूँ और इसमें से जितनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी वो उतनी ही ज़्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ इस एरिया में शो करवाएंगे। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर एरिया और अ परपेंडिकुलर सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अगर लाइंस ज़्यादा इस परपेंडिकुलर एरिया में से पास होंगी तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर कम लाइंस पास होंगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा हैं लाइंस, क्लोज़र हैं तो ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं एक एरिया रखता हूँ, इसमें लाइंस कितनी पास हो रही हैं? सिर्फ 2, तो यहाँ पर फील्ड कैसा होगा? वीक होगा। अब मैं सेम एरिया यहाँ पर रखता हूँ, अब बताएं कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5। वही एरिया मैंने एक चार्ज के करीब रख दिया, उस परपेंडिकुलर एरिया में से परपेंडिकुलर रखा तो लाइन ज़्यादा पास हो रही है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू अगर हम परपेंडिकुलर एरिया रखें तो उसमें से जितनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी उतनी ज़्यादा फील्ड की वहाँ पर स्ट्रेंथ होगी। ओके स्टूडेंट्स।